असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस हाईकमान लगातार बैठक कर रहा है। दिल्ली में बीती शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया गया। असम कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई आगामी असम विधानसभा चुनाव में जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से इसका ऐलान होना बाकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान राज्य में प्रस्तावित पदयात्रा के बाद 2 मार्च को ऑफिशियल नामों की घोषणा कर देगी। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है वो 40 उम्मीदवार। इस बीच पार्टी से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे अहम संकेत माना जा रहा है। दरअसल जोरहाट लोकसभा क्षेत्र से गौरव अभी सांसद है। इस लोकसभा में करीब 10 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस हाईकमान गौरव को जोरहाट 100 नंबर सीट से चुनाव लड़ाना चाह रही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। वहीं कांग्रेस हाईकमान लोकसभा सांसद रकीबुल हुसैन के भी विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। कांग्रेस रकीबुल के सहारे मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में है। रकीबुल हुसैन धुबरी लोकसभा सीट से सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें असम में कांग्रेस का सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता माना जाता है। असम में मुस्लिम आबादी करीब 30% है और कांग्रेस को अल्पसंख्यक बहुल्य सीटों पर मजबूत प्रदर्शन की जरूरत है। ऐसे में पार्टी के लिए रकीबुल हुसैन जैसे नेता को अहम माना जा रहा है, ताकि क्षेत्रीय दल AIUDF की वापसी को रोका जा सके। पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन में लड़ा था। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की बैठक शुक्रवार शाम को आयोजित की गई, जिसमें राज्य की करीब 42 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा की गई है, जिसमें से 30 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इसी दौरान गौरव गोगोई और रकीबुल हसन को चुनाव लड़ाने के साथ साथ उनकी 20 सीटों पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों से पता चला है कि गौरव गोगोई की सीट तो लगभग तय हो गई है, लेकिन रकीबुल किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर सहमति बनना बाकी है। माना जा रहा है कि रकीबुल धुबरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बैठक में संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावना, स्थानीय समीकरण और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की गई। वहीं असम भाजपा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद दिलीप सैकिया ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची होली के बाद घोषित करेगी। नलबाड़ी में सैकिया ने कहा कि पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है और जल्द ही उपयुक्त समय पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के उम्मीदवारों की सूची डोल उत्सव यानी कि होली के बाद चरणबद्ध तरीके से घोषित की जाएगी। परिचित और भरोसेमंद चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।